श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर सरकार धाम जैसी सिद्धि कैसे प्राप्त करें, यही आज का हमारा विषय है। इन दिनों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काफी चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम में भक्तों और जिज्ञासुओं के पूछे बिना ही उनकी समस्या बताने का चमत्कार किया जाता है। कई बार तो बाबा बागेश्वर जी पहले पर्चा लिखते हैं और बाद में व्यक्ति उनके सामने आता है। तब बाबा जी उस व्यक्ति को उसके बारे में सारी जानकारी देना शुरू कर देते हैं। उसका नाम, उसके परिजनों का नाम, उसका पता, वो क्या करता है, उसने कौन से अच्छे बुरे काम किए हैं और यहाँ तक कि वो किस लिए बागेश्वर धाम आया है, ये तक बता दिया जाता है। और इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी न सिर्फ लोगों की समस्या बताते हैं अपितु उनकी समस्या का निराकरण भी करते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति बागेश्वर धाम में पहुंच जाता है तब उसके ऊपर जो भी बुरा साया होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। बाबा जी धाम पर आए हुए हर व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और उनके दुखों को दूर करने के उपाय भी बता देते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर जी का बढ़प्पन देखिए दोस्तों, उनके पास इतनी बड़ी सिद्धि होते हुए भी वे इसका श्रेय कभी नहीं लेते। इस चमत्कार का श्रेय हमेशा ही वे भगवान बालाजी यानी भगवान हनुमान जी को देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान पता होने के बावजूद उन्होंने कभी भी स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया। वे कहते हैं कि वे भगवान बालाजी के दास हैं, भक्त हैं। दोस्तों, यह वीडियो हमने किसी के बारे में भी टिप्पणी करने के लिए नहीं बनाया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसी अद्भुत सिद्धियां असल में होती है और साधना मार्ग से इन सिद्धियों को भी हासिल किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण तो हमारे पास ही के एक गांव में है। उन्हें सभी लोग प्रेम से दादा कहते हैं। आज उनकी उम्र करीब 75 से 80 साल है। वे बुजुर्ग तो है, साथ ही काफी अनुभवी भी हैं। दादा ज्योतिष विद्या में निपुण है, वे ब्राह्मण हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों का भरपूर ज्ञान प्राप्त है। शादी विवाह, ग्रह शांति, वास्तु शांति, काल सर्पयोग शांति, उदक शांति, ऐसे अनेक कर्मकांड वे करते हैं। होम हवन करवाने के लिए उनके पास दूर दूर से अनेकों लोग आते रहते हैं। इसके साथ ही उनके पास भी बाबा बागेश्वर सरकार जैसी भी सिद्धि है। जो भी व्यक्ति उनके सामने आता है उसका भूत भविष्य वर्तमान दादा को पता चल जाता है। दादा उनके सामने आने वाले व्यक्ति के बारे में सारी गुप्त बातें भी बताते हैं। सामने आने वाले व्यक्ति ने बचपन से अभी तक जो अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं वह सारी बातें दादा बता देते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर सरकार धाम की। तो आइए अब जानते हैं कि बागेश्वर सरकार जी के पास कौन सी सिद्धि है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस कलियुग में आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको उन देवी देवताओं की शरण में जाना होगा जो इस कलियुग में भी अत्यंत जागृत एवं प्रभावशाली है। कलियुग में बहुत से देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों को गुप्त ही रखा है। आज के समय में उनकी शक्तियां जागृत नहीं है, लेकिन ऐसे भी कई देवी देवता हैं जो कलियुग में भी पूर्णतः जागृत है, जैसे भगवान हनुमान जी, भगवान भैरव बाबा, माता महाकाली, भगवान शिव इत्यादि। अगर आज के समय में भी आप इन महाशक्तियों की पूजा आराधना साधना करेंगे तो आपको भी अनेक दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। बाबा बागेश्वर सरकार के पास जो सिद्धि है उसे कर्ण सिद्धि कहते हैं। कर्ण सिद्धि वो विद्या है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत कान में आकर बता देती है और ये जवाब सिर्फ उसी को सुनाई देता है जिसके पास ये विद्या होती है। दोस्तों, कर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की साधनाओं का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नंबर 1 है उच्च स्तर की साधना, नंबर 2 है मध्यम स्तर की साधना और नंबर 3 है निम्न स्तर की साधना। तो उच्च स्तर की जो साधना है उसमें साधक किसी देवी या देवता की साधना करता है या फिर अपने आराध्य की साधना करता है।
यह साधना सबसे कठिन होती है, क्योंकि कोई भी देवी या देवता इतने आसानी से प्रसन्न नहीं होते और अपनी सिद्धि या शक्ति यूं ही किसी भी साधक को प्रदान नहीं करते। जब कोई साधक यह साधना करता है तो उसे कठिन से कठिन परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है तथा इस परीक्षा को सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही पार कर सकते हैं। जब साधक इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तब उसको सिद्धि व अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे वह किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकता है तथा सामने उपस्थित व्यक्ति के किसी भी समस्या का निराकरण कर सकता है। ये साधना सबसे कठिन अवश्य है, किंतु यह सबसे श्रेष्ठ साधना है। इसका एक उदाहरण है कर्ण मातंगी साधना। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक है और उन्हीं का एक स्वरूप है देवी कर्ण मातंगी। देवी कर्ण मातंगी की सिद्धि के फल स्वरूप साधक भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। यह साधना रात्रि काल में निर्जन स्थान में विशेष विधि से संपन्न की जाती है। नंबर 2 है मध्यम स्तर की साधना। इस साधना को करके कर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक यक्षिणी, योगिनी, वीर, वेताल, विद्याधर, किन्नरी, अप्सरा इन जैसी शक्तियों की शरण में जाता है। मुख्यतः ये तंत्र साधना होती है। ये वह शक्तियाँ होती है जो मुख्य देवी देवताओं के लिए कार्य करती है। ये शक्तियाँ मुख्य देवी देवताओं की तुलना में शीघ्र प्रसन्न होती है। इस साधना में भी साधक को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं सौम्य होती हैं। कई साधक आसानी से इन परीक्षाओं को पार कर देते हैं। इसके बाद साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। जब कोई भी व्यक्ति साधक के सामने उपस्थित हो जाता है तब यह शक्तियाँ साधक के कान में सामने उपस्थित व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है। नंबर 3 है निम्न स्तर की साधना। इस साधना को निम्न स्तर की साधना इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साधना में भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचिनी, राक्षस जैसी निम्न स्तर की शक्तियों की साधना की जाती है। इन शक्तियों की साधना करने से व्यक्ति को कम से कम समय में सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन यह साधनाएं हानिकारक होती है। इन निम्न स्तर की शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए साधक को अनेक घिनौनी क्रियाएं भी करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जो साधक ऐसी साधनाएं करता है, इन शक्तियों को प्रसन्न करता है, वह अनेक प्रकार के सांसारिक सुख वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मरणोपरांत वह साधक उसी योनि में चला जाता है जिसकी उसने साधना की थी। इसके बावजूद अनेक लोग इन साधनाओं में लिप्त रहते हैं। ये शक्तियाँ कम से कम समय में प्रसन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण है कर्ण पिशाचिनी साधना। जो व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वह अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी घटनाएं एकदम स्पष्ट बता सकता है। कर्ण पिशाचिनी साधना के दौरान साधक को अनेक प्रकार के डरावने अनुभव होते हैं। उसके कान में भयानक और विचित्र आवाजें सुनाई देने लगती है। जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है तब साधक के कान में आकर बैठ जाती है और उसे सामने आने वाले हर व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है। तो दोस्तों, ये है 3 प्रकार की कर्ण सिद्धि साधनाएं। इन तीनों प्रकार की साधनाओं के अपने ही कुछ अलग अलग नियम हैं। जिस शक्ति का आह्वान करना है उसके हिसाब से आसन, वसन, माला, दिशा, काल और सामग्री का चयन किया जाता है। दोस्तों, इन 3 प्रकार की साधनाओं के अलावा और एक तरीके से भी आप कर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और वो तरीका है योग्य गुरु की शरण में जाना। इसके लिए आपने ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ेगी जिनको शास्त्रों, पुराणों और तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो। इसके साथ ही अगर आपके गुरुजी को कर्ण सिद्धि प्राप्त है तो वे आपको भी आशीर्वाद के रूप में कर्ण सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण तो स्वयं बागेश्वर सरकार है। बाबा बागेश्वर जी कहते हैं कि उनको सारी शिक्षा, सारा ज्ञान उनके गुरु से प्राप्त हुआ है और उनके गुरु थे उन्हीं के दादाजी।
जिनको बाबा जी दादा गुरु कहते हैं तो कभी सन्यासी बाबा कहते हैं। बाबा बागेश्वर सरकार के दादाजी भगवान हनुमान जी यानी बालाजी के भक्त थे। बागेश्वर सरकार ये भी कहते हैं कि बालाजी की कृपा से ही वे सभी लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं तथा उनके पास आने वाले सभी लोगों की हर समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आज के समय में बागेश्वर सरकार धाम में लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं तथा बाबा बागेश्वर जी जन कल्याण का महान कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी बागेश्वर सरकार धाम जैसी सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपने साधना करनी होगी, धैर्य रखना होगा तथा अलौकिक शक्तियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को पार करना होगा, तभी सिद्धि मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव, जय हनुमान। धन्यवाद।